गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी ग्रामर का हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्ड विचार। इंग्लिश में कहते हैं इसे फोनोलॉजी। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण नाम है मेरा भाई। टुकड़ा मेरा हो नहीं सकता, पूरी भाषा मैं बनाता। कि पूरी की पूरी ये कहता है कि सबसे छोटी इकाई जो है भाषा की वो वर्ण है। इसका नाम क्या है? वर्ण। और टुकड़ा, इसके कोई टुकड़े नहीं हो सकते। और ये पूरी की पूरी भाषा जो होती है, हिंदी भाषा जो होती है, वो पूरी वर्ड से ही बनती है। तो वर्ड के बारे में पढ़ते हैं। वर्ड मतलब लेटर्स, इंग्लिश में जो लेटर्स होते हैं। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से अनेक ध्वनियाँ निकलती है। इन ध्वनियों के लिखित रूप को वर्ड कहा जाता है। जब हम बोलते हैं तो हमारे मुंह से क्या होता है? बहुत सारी ध्वनियाँ निकलती हैं। और इन्हीं ध्वनियों के लिखित रूप को जब हम इन्हें ही लिखते हैं तो वो लिखित रूप में लिखते हैं तो इनको वर्ड कहा जाता है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। क्या है कि वर्ण जो है वो सबसे छोटी इकाई है भाषा की और इसका कोई भी टुकड़ा नहीं किया जा सकता। उपर्युक्त चित्रों के नीचे लिखे शब्द अनेक ध्वनियों से मिलकर बने हैं। ये चित्र जो हैं इनके नीचे शब्द लिखे हैं और ये जो है वो अनेक ध्वनियों से बने हैं। जैसे कमल जो है वो 6 ध्वनियों से बना है। क, अ, म, अ, ल, अ। क और उसमें फिर आ निकल रहा है। क, म, ल, अ से मिलकर बना है। तो ये पूरे कितने? 6 ध्वनियों से मिलकर बना है। इसी प्रकार घर शब्द जो है वो 4 ध्वनियों से मिलकर बना है। घ, अ, र, अ। तथा गमला शब्द जो है वो ग, अ, म, अ, ल, अ 6 ध्वनियों से ही मिलकर बना है। इस सबसे छोटी ध्वनि को ही वर्ड या अक्षर कहते हैं। तो ये जो सबसे छोटी ध्वनि होती है इसे ही वर्ड कहा जाता है या फिर अक्षर कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वो वर्ड कहलाती है। तो वर्ड क्या होता है? जिसके भाषा की वो सबसे छोटी इकाई है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ड कहा जाता है। वर्णमाला यानी कि अल्फाबेट। वर्डों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्रमबद्ध समूह है इसका अ, आ, इ, ई, उ। ये जो है ये इसके स्वर हैं और ये जो है इसके व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला को दो तरह के वर्ड होते हैं इसमें, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर जो हैं उन्हें वो वॉवल्स और व्यंजन जो है वो कॉन्सोनेंट। जैसे इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, उसमें 5 जो होते हैं वो वॉवल्स होते हैं और बाकी के जो होते हैं 21 वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और टोटल मिला के वो सारे क्या होते हैं? वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। वैसे ही हिंदी में है वर्णमाला। वर्णमाला के दो तरह के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब देखते हैं स्वर को। जो वर्ण स्वतंत्र रूप से बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जो बिना किसी वर्ण की दूसरे किसी वर्ण की सहायता नहीं लेते उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर वर्णों की सहायता से व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। स्वर वर्णों की सहायता से क्या होता है? उनसे ही व्यंजन वर्णों का उच्चारण किया जाता है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर होते हैं। कुल 11 स्वर होते हैं। आ, ई, उ, ए, ओ, अंग, आ। ये सॉरी आ, आ, ई, उ, ऋषि, ए, ओ। ये सारे जो है वो 11 स्वर होते हैं। इसमें स्वर के भेद कौन कौन से देखते हैं? 3 प्रकार के इसके भेद होते हैं उच्चारण के आधार पर। हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। तो हर्ष स्वर क्या होता है? अ, ई, उ तथा ऋषि, ये 4 स्वर हैं जिन्हें बोलने में कम समय लगता है, इसलिए इन्हें हर्ष स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, ऋषि। दीर्घ स्वर जो है वो आ, ई, उ, ए, ओ और तथा औ स्वर ऐसे स्वर है जिनके उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है। इससे क्या लगता है? उससे डबल समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। थर्ड है प्लुत स्वर। इसके उच्चारण में हर्ष स्वर से तिगुना समय लगता है। हर्ष स्वर से जो इसमें दुगुना लगता है तो इसमें तिगुना लगता है। जैसे ओम। प्लुत स्वर एक ही है और हिंदी में इसका प्रयोग ना के बराबर होता है। प्लुत स्वर जो है वो एक ही प्लुत स्वर है, वो भी है ओम, और इसका हिंदी में बहुत ही ना के बराबर प्रयोग किया जाता है। स्वरों की मात्राएं। स्वरों के लिए निर्धारित चिन्हों को मात्रा कहते हैं। स्वर के ऊपर जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें मात्रा कहते हैं। अ को छोड़कर शेष सभी स्वरों के लिए मात्रा चिन्ह निर्धारित है। आ जो होती है उसका कोई मात्रा नहीं है। जो छोटा आ होता है, पर बड़ा आ से आम वाला जो होता है उसमें भी मात्रा होती है। उसके अलावा जितने भी स्वर होते हैं उन सब में मात्राएं होती हैं। इन्हें व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखा जाता है और इन्हें क्या कहते हैं? व्यंजनों के साथ मिलाकर हम लिखा जाता है। स्वरों की मात्राओं का व्यंजनों के साथ मिला हुआ रूप इस प्रकार है। जैसे अ कोई मात्रा नहीं है इसमें। क में आ निकल रहा है ना, तो इसे होता है क। कमल में प्रयोग हुआ था जैसे इसका। फिर बड़ा आ, बड़े आ की मात्रा ये होती है में का आ, का मतलब का जल।
जैसे काजल है, इसमें आ की मात्रा हमने लगा दी तो ये हो गया काजल। इसी प्रकार से इसकी सारी मात्राओं को हमें यहाँ पे दे रखा है, तो इसे पढ़ लेना। नेक्स्ट आते हैं हम, अंग को अनुस्वार कहते हैं। अंग जो होता है इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। इसे बिंदु से दर्शाते हैं, जैसे पंख, कंगन, बंदर, मंदिर इत्यादि। ऐसा है, इसका नाक से उच्चारण होता है इसका। फिर अंग को अनुनासिक कहते हैं। इसका उच्चारण नाक और गला दोनों से होता है। जैसे चंद्र बिंदु है ना, ये इसे दर्शाते हैं, इससे दर्शाते हैं, इसे चंद्र बिंदु बोलते हैं। जैसे चांद, गांव, आंगन इत्यादि। इसमें नाक और गला दोनों से इसका उच्चारण होता है। फिर आह है को विसर्ग कहते हैं इसको। इसे दो बिंदुओं से दर्शाते हैं, इस वाले दो बिंदु से दर्शाते हैं इसे। इसका उच्चारण करते समय कुछ ह की ध्वनि निकलती है। जैसे आहा बोलते हैं ना हम इसे, प्रातः, प्रातः, अतः। केवल संस्कृत शब्दों में ही विसर्ग का प्रयोग होता है। संस्कृत के जो शब्द होते हैं उसमें ही विसर्ग का प्रयोग किया जाता है। फिर ये ध्वनि अंग्रेजी भाषा से आई है। अंग्रेजी भाषा से आए शब्दों में इसे आ के ऊपर अर्धचंद्राकार रूप में लगाया जाता है। आ के ऊपर लगाया जाता है इसे आधा चंद्रमा के रूप में। जैसे मॉल, बॉल, हॉल, डॉक्टर, कॉपी, हॉकी इत्यादि। इन सब में ऐसे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है। आते हैं व्यंजन पे। व्यंजन स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, इन्हें बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाती है। प्रत्येक व्यंजन में अ स्वर मिला होता है। बिना अ के व्यंजन को हलंत लगाकर लिखा जाता है, हलंत लगाकर लिखा जाता है। ये स्वतंत्र वर्ण नहीं होते, इन्हें हमेशा स्वरों की सहायता से लिखा जाता है। और बिना आ के अगर हमें लिखना है कोई भी वर्ड, तो उसे हम क्या कहते हैं, हलंत लगाकर, ये वाला साइन लगाकर लिखते हैं। जैसे क, च, प, फ। इसमें हमारा आ नहीं निकल रहा। हिंदी में मूल व्यंजन 33 हैं। व्यंजन के भेद। व्यंजन तीन भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, इसके उच्चारण में ध्वनियाँ कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओंठ, जीभ से टकराकर बाहर निकलती हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या जो है वो 25 है। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ये सारे जो है वो स्पर्श व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन आते हैं, इसका उच्चारण करते समय वायु, कंठ, जीभ, तालु को स्पर्श करती है। ये 4 हैं, य, र, ल, व। ये चार होते हैं अंतस्थ व्यंजन जो है। फिर आते हैं ऊष्म व्यंजन पे। इसके उच्चारण में मुख में ऊष्मा उत्पन्न होती है। मुंह में क्या होती है, गर्मी उत्पन्न होती है। ये भी 4 होते हैं, श, श, श और ह। आगे व्यंजन के कुछ रूप, अतिरिक्त व्यंजन, जैसे कि इसमें ढ, 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 ड और ढ के ही विकसित रूप हैं। ड, ढ के ही ये विकसित रूप है, मतलब इनको ही विकास हो गया, तो ये इसमें बिंदु लगा के इसे लिख दिया गया है। इनका प्रयोग अनेक शब्दों में मिलता है, परंतु इनका प्रयोग शब्दों के बीच में या अंत में ही होता है, आरंभ में नहीं। स्टार्टिंग में इनसे हमारे कोई भी वर्ड जो होते हैं, शब्द नहीं बनते हैं। इनका हमें बीच में प्रयोग होगा या फिर लास्ट में होगा। जैसे सड़क, पढ़ाई, पेड़, गढ़ इत्यादि। कहीं पे भी इसमें स्टार्टिंग में इसका प्रयोग नहीं हुआ है। आगत वर्ण ज, फ, इनका प्रयोग ज और फ है आगत वर्ग। इनका प्रयोग उर्दू फारसी से आए शब्दों में होता है, जैसे कागज, लिफाफा आदि। उर्दू फारसी में जो शब्द आए होते हैं उनमें होता है इनका प्रयोग ज़्यादातर। मूल संयुक्त या संयुक्ताक्षर। दो भिन्न व्यंजनों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। दो अलग अलग व्यंजन से मिले जो शब्द होते हैं उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन या फिर संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। जैसे छ, त्र, ज्ञ, श्र मूल संयुक्ताक्षर है। संयुक्ताक्षर कौन से हमारे, छ, त्र, ज्ञ और श्र। इनका प्रयोग दो भिन्न व्यंजनों के मेल से हुआ है। दो भिन्न तरह के व्यंजनों के मेल से हुआ है इनका प्रयोग। जैसे क, छ, क और श को मिलाकर हमारा छ बनता है। ज और इ को बनाकर हमारा ज्ञ बनता है। अन्य संयुक्त व्यंजन जो है छ, त्र, ज्ञ, श्र के अलावा भी हिंदी भाषा के में और कई संयुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है। ये व्यंजन दो असमान व्यंजनों के योग से बनते हैं। ये व्यंजन क्या, दो असमान व्यंजन, दो अलग अलग व्यंजन होते हैं, उनके मेल से बनते हैं। जैसे क, ख, मक्खी, मक्खन। क और ख बन रहा है, दोनों व्यंजन है, दोनों मिलके क, ख बना रहे हैं। इसमें द, जो, ध्व, मतलब आधा आधा एक व्यंजन आधा होगा और एक पूरा होगा इसमें। फिर द्वित्व व्यंजन, दो समान व्यंजनों से मिलकर बने व्यंजनों को द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे क, पक्का, कद्दू। इसमें दो समान मतलब एक जैसे दो व्यंजन है, जैसे क और क एक जैसा है, द और द, ज और ज, म, डबल म, न। इसमें दो एक जैसे व्यंजनों को मिलाकर द्वित्व शब्द व्यंजन कहलाते हैं। र के विभिन्न रूप,
रा स्वतंत्र व्यंजन है, इसमें अन्य वर्णों और मात्राओं के प्रयोग से अनेक शब्द बनते हैं, जैसे रात पर, गर्मी। दो संयुक्त व्यंजनों को मिलकर ही इनका निर्माण होता है। जब र आधा अर्थात स्वर रहित हो तो यह अपने में बाद वाले व्यंजन के ऊपर रेफ रूप में लगता है, जैसे शर्म। रेफ रूप में मतलब इसे कहते हैं, जो हमारा रा होता है वो आधा जब हमें लिखना होता है तो हम इसे ऊपर लगा देते हैं इसके, जैसे शर्मा, शर्म, वर्मा, ऊपर ऊपर रा लगा दिया हमने इसमें। जब खड़ी पाई वाले वर्ण आधे अर्थात स्वर रहित हो तो र स्वर रहित उनके पैर में पदेन रूप में मुड़ता है। रा जो है, खड़ी पाई वाले वर्ण आधे, खड़ी पाई वाले जो वर्ड होते हैं, अगर उन्हें आधा लिखना हो हमें जैसे, तो हम उसमें क्या करते हैं, क को जो है वो इस तरीके से लगा देते हैं, एक डंडी नीचे की साइड में एक डंडी लगा देते हैं। नेक्स्ट है गोल कुंडी वाले स्वरहित व्यंजनों ट, ठ, ड। गोल कुंडी वाले जो होते हैं ऐसे मुड़े हुए, उनके साथ जुड़ने पर र पदेन रूप में लग जा में उनके नीचे आता है, जैसे ये ट्रक, ट है ना, ये गोल कुंडी वाला है, तो इसके ट हम जो है इस तरीके से इसमें रा लगा देंगे। ड में भी ये मुड़ा हुआ है ना, गोल कुंडी की तरह, तो इसमें भी रा हम इस तरीके से नीचे लगाएंगे। वर्ण विच्छेद। विच्छेद का अर्थ है अलग करना। शब्दों में प्रयुक्त प्रत्येक वर्ण को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। शब्दों में जो अलग अलग वर्ण प्रयोग किया जाता है उनको अलग करना हमारा वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे कि कमल, कमल में क, अ, म, अ, ल, हमने इन सबको अलग अलग कर दिया तो ये हमारा वर्ण विच्छेद कहलाएगा। इसी तरीके से श, अ, र, अ, म, सरम, तो इसमें भी हमारा वर्ण विच्छेद। ये रा है ना जो इसमें आधा है, तो इसीलिए हम इसमें आ नहीं लगाया, हमने स के साथ आ लगाया, म के साथ आ लगाया, लेकिन रा के साथ आ नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा आधा है ऑलरेडी। तो ये लेसन कंप्लीट हो गया, इसे पढ़ लेना अच्छे से। आज इसके क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट कल करेंगे।